नमस्कार, मैं दीपक राय काशी टाइम्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम ऐसी कहानी लेकर आप सबके बीच आए हैं कि एक शिक्षक ने कलम छोड़ करके अपने कंधे पर फावड़ा उठाकर खेती के लिए खुद को समर्पित कर दिया और उसने ये ठाना कि हम अब माँ धरती की सेवा करेंगे और अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। अगर हम बात करें आम जनमानस की यानी आम परिवारों की, तो आम परिवार में उनके मुखिया जो होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी परिवार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उन्हें अपना पूरा परिवार चलाना होता है। इसी के साथ साथ उनके जो परिवार के लोग भी होते हैं वो भी काफ़ी संघर्ष करते हैं, क्योंकि परिवार के सदस्य जो अपनी इच्छा अनुसार जो उनकी इच्छा होती है उसको दबा करके सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों का ही इस्तेमाल वो लोग कर पाते हैं। ऐसे में परिवार को चलाना बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछले दिनों की हम बात करें अगर, तो सरकार द्वारा लिए गए कुछ निर्णय जो समाज में अच्छी छवि नहीं बना पाए, समाज को परेशानियों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसमें अगर हम बात करें बीते दिनों नोटबंदी की, तो उसमें क्या हुआ कि तमाम जो लोग अपना पिछला पैसा बचा करके रखे थे, हम भारतीय सभ्यता के लोग, हमारे खून में ऐसी बातें होती हैं कि हम क्या करते हैं कि अक्सर अपनी जो कठिनाई हमारे जीवन में आए उससे उभरने के लिए कुछ पैसों को बचा करके रखते हैं, और वो पैसे भी इसमें बर्बाद हो गए। जो कि नोटबंदी का समय ऐसा आया, उसके बाद जब स्थिति धीरे धीरे सुधर रही थी और स्थिति ऐसा लगने लगा कि समाज एक अच्छी उन्नति कर रहा है और स्थिति बेहतर हो रही है, उस बेहतर स्थिति में भी एक दोहरी मार पड़ी पूरे समाज। कोरोना ने दस्तक दी, उसके बाद केंद्र सरकार का फैसला लॉकडाउन का हुआ, जिसके बाद देश में तमाम लोगों के नौकरियों पर मार पड़ी, लोग बेरोजगार होते गए, अपने गांव की ओर उन्होंने रुख बदला। उसके बाद वाराणसी के रमेश मिश्रा जी ने भी अपनी कलम को छोड़ करके खेती की ओर अपना रुख अपनाया कि खेती कर अपने परिवार का वो पालन पोषण करेंगे और समाज में अपना उसी तरीके का वर्चस्व और उसी तरीके के खर्चे को वो पूरा कर पाएंगे। इसके बारे में स्ट्रॉबेरी की खेती उन्होंने किस तरीके से की, उन्हें क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आगे वो इससे आगे और क्या उभर करके करना चाहते हैं और इस स्ट्रॉबेरी की खेती के बाद अगला उनका क्या कदम होगा, आइए रमेश मिश्रा जी से हम खुद उनकी जुबानी उन्हीं की कहानी सुनते हैं। तो हमारे साथ रमेश मिश्रा जी हैं जिन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती की है, शुरुआत की है वाराणसी में। तो आइए जानते हैं हम इनसे कि क्या लॉकडाउन के बाद ऐसी परिस्थिति आई कि आपने स्ट्रॉबेरी की खेती को ही अपनाया? परेशानी कोविड-19 पैंडेमिक में सभी के साथ आई हैं और उसी में सबने अपने अलग अलग रास्ते निकाले हैं। जब मैं फ्री हुआ पूरी तरह से अपनी जॉब से रिज़ाइन करके, तो मुझे थोड़ा समय मिला। हमने एक बहुत बड़ा ब्रेक लिया लगभग 25 साल काम करने के बाद। तो उसमें कुछ यूट्यूब पे और कुछ फ्रेंड्स के माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, उसी के माध्यम से हम स्ट्रॉबेरी तक पहुंच पाए। फिर हमारे एक जानने वाले थे, पुणे में हैं वो, और वो लोग इसकी बहुत बड़े लेवल पे प्लांटेशन करते हैं और उसकी सेलिंग करते हैं। तो मैं वहाँ गया और देख के आया, फिर हमने ये शुरुआत करी। बात ऐसी होती है कि इसको ज़्यादातर स्ट्रॉबेरी को ये माना जाता है कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो किसान दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं कि ये तो पहाड़ी क्षेत्र है नहीं वाराणसी, तो इसमें क्या कठिनाई होती है या आराम से स्ट्रॉबेरी के जितने भी फल हैं हो जाते हैं? देखिए, अधूरी जानकारी हमेशा ख़राब होती है और जहाँ चाह है वहाँ राह है। ये 4 महीने की क्रॉप है, अक्टूबर से मार्च तक की ये है पूरी फसल जो है। हमने अक्टूबर में सर्च किया, हम थोड़ा लेट हुए, लेकिन नवंबर में हमने प्लांटेशन कर दिया और अभी देखिए 1.5 महीने बाद ही हम फ्रूटिंग हो रही है, हम इसको मार्केट में दे रहे हैं। तो जिन भी किसी भाई को और किसान भाई को लगता है कुछ जो जानकारी हमारे पास है, हम उनको शेयर करेंगे, वो आएँ, देखें और हमसे समझें। तो मिश्रा जी का ये कहना है कि कोई भी किसान जो सीखने के इच्छुक हैं और परंपरागत खेती जो पहले से चलती आ रही है, गेहूं है, चावल है, अगर उसमें आपको फ़ायदा नहीं भी समझ में आ रहा है तो आपको मिश्रा जी पूरी जानकारी देंगे इस क्रॉप के
क्रॉप को लेकर के कि आप किस तरीके से इसकी खेती करें और आप भी नए तकनीक और नई व्यवस्था के साथ आगे बढ़ें और समाज में अच्छा मुनाफा कमाएं। मिश्रा जी, आप हमें ये जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को, क्या इसमें कोई कीटनाशक से बचाव करना पड़ता है या तमाम तरीके के आजकल केमिकलों का प्रयोग किया जा रहा है हर खेती में, तो इसमें भी वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर ये ऑर्गेनिक खेती से आप इस स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इसकी करने से पहले इसकी सॉइल टेस्टिंग होती है और पानी का इसी लेवल टेस्ट कराना होता है। उसके बाद मिट्टी की हम लोग सॉइल प्रिपरेशन करते हैं जिसमें हर चीज़ की मात्रा बराबर रहती है। अगर कुछ कमी रह जाती है तो हमने जो ड्रिप इरिगेशन लगाया है, टपक विधि, इसके माध्यम से हम उसकी देखरेख कर लेते हैं और वो सारी खुराक भी उसी के माध्यम से दे लेते हैं। कीटनाशक आते हैं, आप देखेंगे हमने यहाँ गेंदे के उस तरफ फूल लगा रखे हैं, वो हम इंसेक्ट से हमको बचाते हैं। आप देखेंगे हमने ये पीले रंग की पट्टी भी लगा रखी है, इसमें भी ये हमारा बचाव करते हैं। तो दवाएं तो बहुत सारी हैं, हम बायो ऑर्गेनिक पे ही जा रहे हैं और उसी की पूरी शेड्यूल हमने वहाँ महाराष्ट्र से प्लांट के साथ ही मंगा लिया था, जिसका हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। तो इस खेती में किसान भाइयों को दो फायदा हो सकता है, एक तो फूल माले के लिए भी बेचा जा सकता है और दूसरा स्ट्रॉबेरी की भी अच्छी खेती करके, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक साथ डबल मुनाफा भी कमाया जा सकता है। जी, प्रयास है और ये हमारा पहला वर्ष है और उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे और सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जो भी कुछ करना चाहते हैं वो आएँ, देखें और हमारा पूरा सहयोग उनके लिए रहेगा। मिश्रा जी, बातचीत हमारे साथ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे तमाम लोग इस फार्म हाउस में, एक तरह से इसको फार्म हाउस कहा जा सकता है क्योंकि ये गांव टाइप का इलाका है। यहाँ आ रहे हैं लोग, तमाम लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं और आनंद लेते हैं कि बनारस में स्ट्रॉबेरी की ऐसी खेती और इतनी बढ़िया तरीके से जो की जा रही है वो वाकई सोचने लायक है कि परंपरागत खेती से हट करके एक अनोखी पहल इन्होंने शुरू की है और समाज में हर एक किसान को ये बताने पर भी मजबूर किया है कि सिर्फ गेहूँ, चावल और दाल से ही आप खेती करके नहीं कमा सकते हैं। आप ऐसे आधुनिक खेती करके भी आप अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी, अच्छा जीवन और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। हमारे साथ एक और जन मदन मोहन तिवारी जी जुड़ चुके हैं, आइए इनकी भी राय लेते हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को और आम किसान जो हमारे माध्यम से देख रहे हैं आपको, सर आप उनको ये बताइए कि इस खेती को और आप किस तरीके से बढ़ाने का प्रयास करेंगे और किसान ये भी जानना चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा लागत लगती है या कम लागत में भी बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है। देखिए, स्ट्रॉबेरी की खेती एक्चुअली पहाड़ों की खेती है और यहाँ ज़मीनी मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम लोग स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। थोड़ा कॉस्टली खेती है लेकिन ये है कि इसमें मुनाफा भी काफ़ी अच्छा है। किसान भाई थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अगर खेती ये स्टार्ट करे स्ट्रॉबेरी की तो काफ़ी अच्छा मुनाफा पैदा कर सकते हैं। हम किसान पारंपरिक खेती धान गेहूँ को ही केवल उगा रहे हैं और उसी में धान गेहूँ, और एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रसायनों का प्रयोग इतना ज़्यादा खेती में हम लोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड रसायन का, कि उससे जो है बहुत ज़्यादा पैदावार लेने के चक्कर में किसानों से ये निवेदन है कि ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ें, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दें और उससे क्या है कि हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से अगर किसान करेंगे तो बहुत अच्छा कर जाए। और टेक्नोलॉजी थोड़ी सी जैसे हमने यहाँ ड्रिप इरिगेशन लगाया है, तो टेक्नोलॉजी का अगर आप इस्तेमाल करें तो काफ़ी अच्छा किसान कर सकता है पारंपरिक खेती से हट के। जी, पारंपरिक खेती से हट करके अगर आप टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे और अच्छी खेती और उन्नत किसान उसी को कहा जाता है जो नई नई तकनीकों से समाज में उभरता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। और साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सर हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि इसकी खेती करने के बाद जब इसकी तोड़ाई होती है तो इसकी सेलिंग कहाँ पे हो पाती है, क्योंकि बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और उनके मन में ये इच्छा होती है कि मान लीजिए अगर हम इसे उगा भी लिए तो हम इसे बेचेंगे किसे, क्योंकि आमतौर पे जो पारंपरिक खेती गेहूँ, चावल, फूल गोभी, पत्ता गोभी जो आम किसान उगा रहा है वो तो सट्टी में ले जा करके आराम से बेच देता है पास की नज़दीकी मंडी में। इसका व्यापार कहाँ होगा और इसको कहाँ बेचा जाएगा?
हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी की खेती की जब शुरुआत की तो हमें भी ये लगता था कि हम लोग इसके अब मार्केट कहाँ होगा, कहाँ इसको बेचा जाएगा। हम लोग इस प्रश्न से बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन हमने आंध्रा में एक स्टोर से बात किया, उन्होंने बोला कि आपका सारा जो एक सैम्पलिंग करवाइए, उसका सारा माल आपका हम स्ट्रॉबेरी सारी खरीद लेंगे। लेकिन जब स्ट्रॉबेरी स्टार्ट हुई, हम मार्केट में निकले तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। लोकल मार्केट में काशी में ही स्ट्रॉबेरी की बहुत अच्छी डिमांड है। हम लोग सोच नहीं सकते, हमारे पास रोज़ फ़ोन आते हैं कि भैया हमें स्ट्रॉबेरी चाहिए, हमें स्ट्रॉबेरी चाहिए। एक्चुअली माल बाहर से, पहले स्ट्रॉबेरी बाहर से आया करती थी, तो जो बाहर से स्ट्रॉबेरी आती है वो एक्चुअली जो फ्रेश स्ट्रॉबेरी के सामने वो क्वालिटी नहीं रह जाती जो यहाँ के स्ट्रॉबेरी की क्वालिटी है। इसलिए मार्केट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मार्केट अगर आप अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी है, तो मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तिवारी जी का कहना है कि जहां चाह है वहीं राह है। अगर आप एक बार उन्नत खेती की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कारवां चलता जाता है और रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। तमाम किसान भाई यहां आ करके, इनसे जुड़ करके उन्नत खेती की तकनीकों को सीख भी सकते हैं और अपने जीवन में उतार करके अपने भविष्य को और उज्जवल बना सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और यदि आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर करिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरीके से हम आप तक नई नई वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।